गुड इवनिंग क्लास 11th। मैंने आपको कल बताया है मार्कोनिकॉफ एंड एंटी मार्कोनिकॉफ रूल बहुत इंपॉर्टेंट रूल है क्लास 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से, 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा देखिए, आज हम करेंगे मैकेनिज्म ऑफ मार्कोनिकॉफ रूल, मतलब कैसे ये इंटरनल रिएक्शन परफॉर्म होती है। सही, रूल एक बार और समझ लो। आपने क्या पढ़ा था? अगर आपकी अनसिमेट्रिकल एल्कीन रिएक्शन करती है हाइड्रोजन ब्रोमाइड से या HCl से, HI से, तो आपने पढ़ा था आपका माइनस वाला जो पार्ट है वो अटैच होता है ऐसे कार्बन से जिसके पास हाइड्रोजन का नंबर कम हो, और प्लस वाला अटैच होता है ऐसे डबल बॉन्डेड कार्बन से जिसके पास हाइड्रोजन का नंबर ज़्यादा हो। क्लियर? ये हमने बोला था। लेकिन जरूरी थोड़ी है कि आपका Br माइनस यही अटैक करे, यहाँ भी तो अटैक कर सकता है। क्योंकि आप कैसे बोल सकते हो क्यों अटैक करेगा भाई, यहाँ भी अटैक कर सकता है। तो कॉन्सेप्ट ये है कि जब मार्कोनिकॉफ रूल लगता है तो Br माइनस यहाँ भी अटैक कर सकता है, यहाँ भी अटैक कर सकता है। दोनों कंडीशन देखिए आप। जैसे ये देखो, आपने ये लिखा, इसकी डिटेलिंग समझो। अगर Br ने यहाँ अटैक करा तो यहाँ Br अटैच हो जाएगा, यहाँ H अटैच हो जाएगा। सही, लेकिन अगर Br ने यहाँ अटैच करा तो क्या बन जाएगा? CH3 CHBr और ये CH3। सही है, बनते दोनों हैं। 1 ब्रोमो प्रोपेन भी बनेगा, 1 और 2 ब्रोमो प्रोपेन भी बनेगा, बट ये जो बनेगा ये बनेगा मेजर प्रोडक्ट, और ये जो बनता है ये बनता है माइनर प्रोडक्ट। सही है। तो एक्चुअल में जो रूल है, रूल इसी को बोलता है। रूल क्या बोलता है कि व्हेन अनसिमेट्रिकल एल्कीन react with hydrogen halide, then halogen attached on the carbon which carry less number of hydrogen, and hydrogen attached to the double bonded carbon which carry more number of hydrogen। तो इसके ऊपर रूल है वो। लेकिन साथ साथ क्या बनता है, ये अनस्टेबल वाला भी बनता है भाई। कुछ अमाउंट इसका बनेगा बट मेजर अमाउंट इसका बनता है। अब क्वेश्चन है आपके NCERT में, ज्यादा अमाउंट इसका क्यों बनता है? रीजन है इसका बिकॉज 2 डिग्री कार्बोकैटायन इस केस में बनता है, 2 डिग्री कार्बोकैटायन मैग्नीशियम में, और इस केस में बनता है आपका 1 डिग्री कार्बोकैटायन। और आपको पता है 2 डिग्री कार्बोकैटायन क्या होता है? 1 डिग्री कार्बोकैटायन से ज़्यादा स्टेबल होता है। इसीलिए जो आपका रूल है मार्कोनिकॉफ, उसके अकॉर्डिंग 2 ब्रोमोप्रोपेन विल बी अ मेजर प्रोडक्ट और ज़्यादा क्वांटिटी में बनेगा। एक कैसे बनेगा? मुंह से बोलने से तो समझ में आएगा नहीं भाई, ये तो मैंने बोल दिया मुंह से भाई ऐसा होता है, लेकिन क्वेश्चन पूछ ले प्रूव करके बताइए कैसे होता है। तो हमें पढ़ना पड़ेगा क्या? हमें करना है इसका मैकेनिज्म। तो एक बार मैं बताता हूँ आपको मैकेनिज्म मार्कोनिकॉफ रूल का। तो मैकेनिज्म में क्या करेंगे वो ध्यान से आप देखिए थोड़ा, है ना। देखिए ध्यान से आप देखिए मार्कोनिकॉफ रूल का मैकेनिज्म। देखिए ये तो मैंने सिंपल रिएक्शन लिखा है, प्रोपीन HBr, ये रूल के अकॉर्डिंग क्या बनेगा? मेजर प्रोडक्ट, और ये अगेंस्ट द रूल माइनर प्रोडक्ट। अब क्यों बनता है ये देखिए ध्यान से। स्टेप नंबर 1 में सबसे पहले आपका HBr हाइड्रोलाइटिक फिशन शो करके बनाता है H+ और Br माइनस, ये तो पता है सबको कंडीशन। एंड स्टेप नंबर 2 में आपका जो एल्कीन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, उस पर अटैक करता है आपका ब्रोमीन, उस पर अटैक करता है आपका H+ आयन प्रोटॉन। अब H+ आयन अटैक कहाँ करेगा? ये पाई बॉन्ड है, तो सबसे सिंपल कॉन्सेप्ट पाई बॉन्ड पे अटैक करेगा, है ना। अब पाई बॉन्ड पे अटैक करने के 2 वे हैं इसके पास। देखिए ध्यान समझना अब ये चीज, ये नंबरिंग कर दे, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। दोनों रास्ते पाई बॉन्ड पर अटैक करने के। आपका H+ या तो कार्बन 1 पे अटैक कर सकता है, या H+ क्या अटैक कर सकता है? कार्बन 2 पे अटैक कर सकता है। तो दोनों पॉसिबिलिटी हैं। अगर आपके H+ ने कार्बन 2 पे अटैक किया तो क्या बनेगा? देखिए CH3 CH2, ध्यान से समझना इस चीज को, डबल बॉन्ड CH को। अब देखिए H+ इसके पास आ रहा है अटैक करने नंबर 2 पे, है ना। तो आप मैं लिख देता हूं ऑन कार्बन 2, अटैक कहाँ कर रहा है? ये कार्बन नंबर 2 पर, इस पर। सही है। या फिर क्या अटैक कर रहा है? ऑन कार्बन
नंबर 1। सही, दोनों चीज देखो। अब जैसे ही ये H प्लस इसके पास आएगा तो पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, और ब्रेक होके क्या होगा, बॉन्ड लग जाएगा, लग गया बॉन्ड। अब वैलेंसी क्यों कार्बन की 1 2 3 4 कंप्लीट, तो प्लस चार्ज हटाओ, यहाँ क्या होगा 1 2 3, तो प्लस चार्ज क्या लगा दोगे आप, प्लस चार्ज लगा दोगे यहाँ। सही, ये कौन सा कार्बोकैटायन है, ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, ये 1 डिग्री वाला कार्बोकैटायन है। सही है, ध्यान रखना। अब लेकिन H प्लस ने अटैक करा नंबर 1 पर, तो क्या होगा देखो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब यहाँ आ रहा है H प्लस इसके पास अटैक करने, सेकेंड प्रोबेबिलिटी, गॉट इट। तो यहाँ से डबल बॉन्ड हटेगा और यहाँ बॉन्ड बन जाएगा, बन गया बॉन्ड। प्लस कहाँ आएगा, यहाँ काउंट कर लेना, 1 2 3, अब 4 हो गया। ये कौन सा कार्बोकैटायन है, 2 डिग्री कार्बोकैटायन। अब देखो आप 1 डिग्री और 2 डिग्री में कौन स्टेबल है, 2 डिग्री कार्बोकैटायन स्टेबल है। तो हमारे मैकेनिज्म का ये स्टेप बिल्कुल बेटर है और ये स्टेप सही नहीं है। अब देखो आगे क्या होगा, नेक्स्ट लेवल पर आपका जो Br माइनस है वो अटैक करेगा। अब Br माइनस कहाँ अटैक करेगा, इस प्लस पे अटैक करेगा। बहुत आसान है, सिंपल। तो Br माइनस कहाँ अटैक कर रहा है, Br माइनस अटैक करेगा इसके प्लस पर, और अटैक करके क्या बनाएगा देखो, CH3 CH, ये Br और ये CH3। सही है, अब देखो बन गया वही मार्कोनिकॉफ रूल आ गया। तो ये क्या है आपका मेजर प्रोडक्ट। और अगर यहाँ Br माइनस अटैक करेगा तो क्या बनेगा, यहाँ अटैक करेगा, क्या बन जाएगा, CH3 CH2 से CH2Br। ये क्या है आपका माइनर प्रोडक्ट। तो अगर कोई आपसे मैकेनिज्म पूछ ही ले मार्कोनिकॉफ लॉ का, तो ये मार्कोनिकॉफ रूल का मैकेनिज्म है। अब जैसे मैंने प्रोपीन में बताया मैकेनिज्म, हो सकता है आपसे ब्यूटोनिन में पूछ ले, हो सकता है आपसे पेंटोनिन में पूछ ले, तो डिपेंड्स ऑन मॉलिक्यूल, बट बिल्कुल एग्जैक्ट यही करना है। तो मार्कोनिकॉफ रूल में क्या होता है, रूल पढ़ोगे तो फिर ये चीज़ समझ में आएगी आपको, बट अगर आपने मैकेनिज्म पढ़ा तो आपको पूरा अंदर का डिटेल क्लियर हो जाएगा कि क्यों बनता है ये, क्यों नहीं बनता है ये माइनर प्रोडक्ट क्यों है, ये मेजर क्यों है। तो क्वेश्चन आ जाए कि मार्कोनिकॉफ में व्हेन प्रोपीन रिएक्ट विद HBr 2-bromopropane इज मेजर प्रोडक्ट, तो आप क्या बोलोगे, बिकॉज ड्यूरिंग द मैकेनिज्म 2 डिग्री कार्बोकैटायन फॉर्म एंड 2 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल, दैट्स व्हाई ब्रोमीन अटैक ऑन सेकेंड कार्बन। तो ये ध्यान रखना मार्कोनिकॉफ रूल को। और इसी रूल पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपके NCERT में है, क्वेश्चन है वो ब्यूटीन पर। ये NCERT में ये दिया हुआ है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये है NCERT में, क्लियर। ये ब्यूट1ईन, ये NCERT में क्वेश्चन है बेटा। ये क्वेश्चन है ब्यूट1ईन अगर HBr से रिएक्शन करेगा तो क्या फॉर्म होगा, इसका बताइए मैकेनिज्म। सेम टू सेम करना है। मैंने क्या लिया है, प्रोप1ईन, आपको क्या लेना है, ब्यूट1ईन, HBr से रिएक्शन, उसका लिखना है मैकेनिज्म। सही है, तो ये ध्यान रखना मार्कोनिकॉफ रूल। सही। अब ये देखिए आप मैकेनिज्म नंबर 2, मैकेनिज्म ऑफ एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, बिल्कुल सेम टू सेम लिखा है मैंने। प्रोप1ईन HBr से रिएक्शन करा मैंने, दोनों बनेंगे 1 डिग्री 2 डिग्री वाले ब्रोमीन कंपाउंड, बट देखो चेंज क्या हो गया है, अब बनेगा आपका 1 डिग्री ब्रोमोप्रोपेन मेजर प्रोडक्ट और 2 डिग्री ब्रोमोप्रोपेन क्या बनेगा, माइनर प्रोडक्ट। अपोजिट हो जाता है ना वो। ऑक्साइड में आप क्या बोलते हो, ब्रोमीन अटैच होगा उस कार्बन से जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन है, H अटैच होगा उस डबल बॉन्डेड कार्बन से जिसके पास कम हाइड्रोजन है। तो हम क्या लिखते हैं जनरली रूल में, ये हमारा मेजर है और ये माइनर है। अगेन क्वेश्चन क्यों है भाई, हम क्यों माने। देखो साइंस तो मानने पर का वो नहीं है, साइंस कॉन्सेप्ट साइंस करके देखने का है। क्यों माने हम, क्यों बनेगा ये मेजर, क्यों बनेगा ये माइनर, अपोजिट क्यों हो जाएगा मार्कोनिकॉफ का। ये भाई मार्कोनिकॉफ में उल्टा करते हैं ना, इसमें उसका अपोजिट क्यों हो गया, तो करके दिखाता हूँ। देखिए ये लिया मैंने बेंजोइल पेरोक्साइड, आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी ले सकते हो। तो इस स्टेप में क्या होता है, ये आपका बेंजोइल पेरोक्साइड है, फॉर्मूला है बेंजोइल पेरोक्साइड का C6H5COO C6H5। ये बिल्कुल सेंटर से शो करता है होमोलिटिक फिशन।
इसका जो मैकेनिज्म है वो मैकेनिज्म है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ध्यान रखना, इसका पूछ लेना आपको कि कौन सा मैकेनिज्म है, तो ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। तो बिल्कुल सेंटर से बॉन्ड ब्रेक होता है, और बॉन्ड ब्रेक में क्या बनता है, C6H5 C डबल बॉन्ड O डॉट, ये 2 मॉलिक्यूल, ये बिल्कुल ध्यान से देखो, है ना, ये बन गए, सेंटर से बॉन्ड ब्रेक हो गया। इसको हम बोलते हैं होमोलाइटिक फिशन। अब इसके बाद क्या करता है, ये जो मॉलिक्यूल है ये रिएक्शन करता है HBr से, ये HBr क्या शो करता है, HBr का भी होमोलाइटिक फिशन होता है ये, और क्या होता है, H डॉट अटैच होता है इससे, क्या बन जाता है 2C6H5 C डबल बॉन्ड OOH, और साथ में बनता है Br डॉट, ये ब्रोमीन फ्री रेडिकल है ना। बैलेंस हम कर ही लेंगे, यहाँ 2 लगा देना, यहाँ 2 लगा देना, है ना, सही है। तो क्या बना है आपका ये ब्रोमीन फ्री रेडिकल, गॉट इट। तो ये स्टेप नंबर 1 है। ये जो मैकेनिज्म है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, आपको सबसे पहले पेरोक्साइड जो लिया है उसका बॉन्ड सेंटर से ब्रेक करना है, इसको हम बोलते हैं होमोलिटिक फिशन। इससे क्या बनेगा आपका बेंजोएट फ्री रेडिकल बनेगा, उसका HBr से रिएक्शन करना है, क्या बनाना है बेंजोइक एसिड, और साथ में बनेगा 2Br डॉट। Br डॉट क्या है, ये ब्रोमीन फ्री रेडिकल। अब देखो स्टेप नंबर 2 में अगेन वही चीज आएगी आपके सामने, आपने लिया एल्कीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब इस पर अटैक करता है कौन, आपका ब्रोमीन फ्री रेडिकल। वहां कौन अटैक करता है, पहले हाइड्रोजन आयन, यहाँ ब्रोमीन करेगा। अब देखो ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, तो ये अटैक यहाँ भी कर सकता है, ये अटैक यहाँ भी कर सकता है। तो मैं 1 बाय 1 लेता हूँ आपके सामने, है ना। तो देखिए मैंने बोला अगर इसने अटैक करा कार्बन 1 पर और ब्रोमीन ने अटैक करा ऑन कार्बन 2 पर, तो दोनों देख लो, अगर ये कार्बन 1 पर अटैक करता है ब्रोमीन, तो देखो क्या बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये ब्रोमीन को लेके आता हूँ पास में मैं, Br डॉट है ना। और देखो ध्यान से मैं जो करने आ रहा हूँ मैं, ये इसके पास, तो ये बॉन्ड हटता है, और 1 डॉट ऑलरेडी उसके पास है 1 इलेक्ट्रॉन इसका, तो यहाँ से बॉन्ड हटके यहाँ बॉन्ड बन जाता है, और 1 इलेक्ट्रॉन बचा तो 1 इलेक्ट्रॉन हम लगाते हैं यहाँ। इसको बोलते हैं 2 डिग्री फ्री रेडिकल। ये कौन सा फ्री रेडिकल है, 2 डिग्री वाला है। लेकिन अगर कार्बन 2 पे अटैक करा तो देखो क्या बनेगा, करके देखोगे तो ही क्लियर होगा, बिना करे क्लियर नहीं होता ये मैकेनिज्म, मतलब पढ़ने से हो जाए, करोगे तो अपने आप हो जाएगा। अब देखो Br डॉट यहाँ अटैक करने आया, तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड का, 1 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड का यूज होगा, क्या बन जाएगा बॉन्ड, और डॉट कहाँ जाएगा यहाँ। ये कौन सा रेडिकल है, 1 डिग्री फ्री रेडिकल। अब 2 डिग्री फ्री रेडिकल और 1 डिग्री फ्री रेडिकल, इन दोनों में स्टेबल कौन सा है, आपको पता है कौन सा स्टेबल है, 2 डिग्री वाला ज़्यादा स्टेबल है, सही है। तो 2 डिग्री वाला ज़्यादा स्टेबल है, तो आप क्या करोगे आगे देखो दोबारा। अब जब आपने HBr ब्रेक करा था तो आपके पास H डॉट वाले आयंस भी होंगे बहुत सारे, ऐसा तो है नहीं कि एक ही है वो, बहुत सारे H डॉट वाले आयंस होंगे, सही। आप बोलोगे सर आपने कंज्यूम कर तो लिया, जरूरी थोड़ी कि 1 आयन ही होता है, 1 फ्री रेडिकली अवेलेबल रिएक्शन में बहुत सारे फ्री रेडिकल्स होते हैं। तो H डॉट और ये H डॉट फ्री रेडिकल, ये अटैक करेगा यहाँ, क्या बन जाएगा CH3 CH2 और ये CH2 Br, कौन सा प्रोडक्ट है ये, मेजर प्रोडक्ट, और ये अटैक करेगा तो क्या होगा Br और ये CH3, ये कौन सा प्रोडक्ट है, ये है माइनर प्रोडक्ट, सही। तो क्लियर है, बस ध्यान इतना रखना है एंटी मार्कोनिकॉफ में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, और आपको Br डॉट का अटैक कराना है। मार्कोनिकॉफ में किसका अटैक पहले कराते हैं, H प्लस का अटैक कराते हैं, सही है। तो बिल्कुल सेम टू सेम मैकेनिज्म है, अगर पूछ लेता है तो आप लिख के आ सकते हो।
और मेरे अकॉर्डिंग एग्जामिनेशन में आना चाहिए अगर आपका क्वेश्चन पेपर टफ बनता है। बढ़ते हैं आगे बेटा। देखिए नेक्स्ट केमिकल रिएक्शंस देखिए, एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड और सेकंड है आपका एडिशन ऑफ वाटर। इन दोनों में सबसे इंपॉर्टेंट जो रिएक्शन है वो रिएक्शन है ये एडिशन ऑफ वाटर, जो 12th में आपको बहुत काम आने वाली है। क्यों काम आने वाली है? 12th में आप पढ़ोगे चैप्टर एक एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, तो उसमें एल्कोहल फॉर्म करने के मेथड्स आएंगे। तो उसका मेथड ये फर्स्ट वाली नॉर्मली फर्स्ट वाली आपके कहीं काम नहीं आएगी रिएक्शन। 11th का पॉइंट ऑफ व्यू है, 11th में पढ़िए भूल जाइए। देखिए कॉन्सेप्ट वही है, H2SO4 को हम ऐसे लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए, ये H और ये H। सल्फर क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये कैसे ब्रेक होता है? ये प्लस में और ये आपका माइनस में। तो क्या क्या बनेगा? H प्लस और HSO4 माइनस। तो मैं लिख भी देता हूँ यहाँ, ये H प्लस बना और क्या बना? HSO4 माइनस। गॉट इट? तो अगर आपने एल्कीन से रिएक्शन करा H2SO4 का, तो वही कॉन्सेप्ट है, क्या हो जाएगा? CH2, कहीं भी लगाइए H और कहीं भी लगा दो आप HSO4। क्या बोलोगे इसको? इसको हम बोलते हैं इथेन हाइड्रोजन सल्फेट, इथेन हाइड्रोजन सल्फेट। लेकिन अगर मैंने लिया प्रोपीन, प्रोपीन क्या है आपका? अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। क्यों बोलते हैं अनसिमेट्रिकल? मतलब डबल बॉन्ड के आइदर साइड डिफरेंट टाइप ऑफ अल्काइल ग्रुप है। तो यहाँ कंडीशन क्या है बेटा? देखो यहाँ लगाया मैंने H प्लस और ये इसको ब्रेक करा मैंने HSO4 माइनस में। अब क्या होगा? मार्कोनिकॉफ लगेगा। तो मार्कोनिकॉफ क्या बोलता है कि नेगेटिव चार्ज आयन उस डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच होगा जिसके पास कम हाइड्रोजन है, और प्लस चार्ज आयन उस कार्बन से अटैच होगा जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है। ये कॉमन सेंस आपको ध्यान रखना है 12th में भी। अगर कोई मॉलिक्यूल एल्कीन पर रिएक्शन करता है डबल बॉन्ड पर, और वो मॉलिक्यूल कैटायन और एनायन से बना हुआ है, तो आपको हमेशा मार्कोनिकॉफ रूल का ध्यान रखना है। जरूरी नहीं कि वो HBr के साथ ही होता है मार्कोनिकॉफ, वाटर ऐड करोगे तो भी मार्कोनिकॉफ लगेगा। मतलब कोई सा भी केमिकल जब आप ऐड करोगे प्लस माइनस वाला और डबल बॉन्ड पर ऐड करोगे, तो आपको मार्कोनिकॉफ रूल का ध्यान रखना है। यही आपको कैपेबिलिटी 12th में लेकर जानी है अपने साथ। इसलिए हम पढ़ते हैं क्लास 11 में मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ, बाकी कोई रीजन नहीं पढ़ते हैं इसका, है ना। तो देखो क्या बोलेंगे, माइनस वाला अटैच होगा उस डबल बॉन्डेड कार्बन से जिसके पास कम हाइड्रोजन है। तो आप क्या लिख दोगे? CH3 CH और यहाँ HSO4 और सिंगल बॉन्ड CH2 की जगह क्या देगा? CH3। क्या बोलोगे? प्रोपेन, प्रोपेन नहीं है और नंबर 2 पर है हाइड्रोजन सल्फेट, नंबर 2 डालोगे, प्रोपेन 2 हाइड्रोजन सल्फेट। सही है, चांस कम है रिएक्शन के आ जाए तो कर देना। अब एक और चीज, ये क्यों 12th में इंपॉर्टेंट है? अगर आपको एल्कोहल बनाना है, 12th में तो आप पढ़ोगे एल्कोहल बनाना, अगर हमें एल्कीन से एल्कोहल फॉर्म करना है, तो एल्कीन से एल्कोहल फॉर्म करने में हम रिएक्शन करते हैं वाटर से। और वाटर कैसे ब्रेक होता है? OH माइनस और H प्लस में। क्या लोगे? कैटलिस्ट। कैटलिस्ट आपको लेना है डाइल्यूट H2SO4। ध्यान रखना, भूलना मत, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगर आपको डबल बॉन्ड पर वाटर का अटैक करना है, वाटर को एडिशन करना है डबल बॉन्ड कार्बन पे, है ना, तो वाटर को ऐड करने के लिए वी यूज ए कैटलिस्ट डाइल्यूट H2SO4। भूलना मत, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ना। तो ये डाइल्यूट H2SO4 लिया मैंने, वो चाहे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो H3O प्लस भी दे सकता है। H3O प्लस का मतलब है डाइल्यूट एसिड। तो कॉन्सेप्ट वही है, कहीं भी आप, अब यहाँ तो नॉर्मल एल्कीन है तो कहीं भी अटैच कर दो, क्या कर दोगे? CH3 CH2 और ये OH। तो मैंने क्या करा? OH लगा दिए यहाँ, H लगा दिए यहाँ, तो क्या बना ये? इथेनॉल। लेकिन अगर आपने लिया प्रोपीन, प्रोपीन क्या है आपका? अनसिमेट्रिकल एल्कीन, तो बिल्कुल सेम टू सेम क्या लगाना है आपको? आपको लगाना है मार्कोनिकॉफ रूल। लिख भी रहा हूं मैं यहाँ, M रूल, मार्कोनिकॉफ रूल। सही है। अब मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलेगा आपको कि आपका जो नेगेटिवली चार्ज आयन है उस डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच होगा जिस डबल बॉन्डेड कार्बन के पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, और प्लस वाला आयन
उस कार्बन से अटैच होगा जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है। तो क्या बन जाएगा, देखो CH3 CH, क्या अटैच करोगे OH, ये नीचे OH सिंगल बॉन्ड और ये CH3, क्या बोलोगे इसको, प्रोपेन टू ऑल। लेकिन अगर मैंने सेम रिएक्शन ऐसे लिखा H3O+ या H2SO4 और यहां डाल दिया मैंने पेरोक्साइड, तो ये आप बताना क्या फॉर्म होगा। सही है, तो कुछ नया करें। इफ यू टेक पेरोक्साइड तो कौन सा रूल लगेगा, एंटी मार्कोनिक ऑफ, और एंटी मार्कोनिक ऑफ में क्या करोगे यहाँ, वो आप देखना है ना। क्लियर है, देखते हैं नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन। देखिए बेटा नेक्स्ट रिएक्शन देखिए आप, ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन में क्या है, ऑक्सीडेशन में आता है आपका बेयर्स टेस्ट। ये इंपॉर्टेंट है आपका, क्लास 11 के लिए इंपॉर्टेंट है, ये पूरी रिएक्शन क्लास 11 के लिए इंपॉर्टेंट है ना। देखिए बेयर्स टेस्ट क्या बोलता है, एक तो पढ़ाया था मैंने ब्रोमीन वाटर टेस्ट, कि अगर आपने अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में ब्रोमीन वाटर डाला तो क्या होगा, ब्रोमीन वाटर का पिंक कलर डिसअपियर हो जाएगा। अगर वो एल्कीन या एल्काइन हुई तो, एल्कीन में ऐसा नहीं होता है, ये उसको आइडेंटिफाई करने का मेथड है ना। नंबर 2 है बेयर्स टेस्ट। बेयर टेस्ट में क्या काम लेते हैं हम, रिएजेंट है आपका एक्वस KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, और कलर कैसा होता है इसका, पिंक कलर। कॉन्सेप्ट ये है, अगर हम एल्कीन्स में एक्वस KMnO4 डालते हैं तो एक्वस KMnO4 का जो पिंक कलर है वो डिसअपियर हो जाता है। सही है, फिर सुन लो मेरी बात। इफ इन एल्कीन वी एड aqueous KMnO4 solution, then due to the oxidation pink color of KMnO4 disappear। क्यों डिसअपियर होता है, बिकॉज डबल OH वाला एल्कोहल फॉर्म होता है। वो करके दिखाऊंगा रिएक्शन में, बोलने से नहीं होगी है ना। तो अगर पूछ ले आपसे व्हाट डू यू मीन बाय बेयर्स रिएजेंट, तो आप क्या बोलोगे, बेयर्स रिएजेंट मीन्स एक्वस KMnO4, कलर क्या होता है, पिंक कलर। कैसे चेक करोगे एल्कीन को और एल्कीन को, तो आप क्या बोलोगे, अगर हम एल्कीन में बेयर्स रिएजेंट ऐड करेंगे तो उसका पिंक कलर डिसअपियर हो जाएगा, और अगर हम एल्कीन में ऐड करेंगे तो एल्कीन के केस में पिंक कलर डिसअपियर नहीं होगा। कैसे होगी रिएक्शन देखिए। तो मैंने लिया इथीन और मैंने डाला डाइल्यूट KMnO4 इसमें। अब डाइल्यूट का मतलब वाटर भी है वहाँ, और इसका करना है ऑक्सीडेशन, तो मैंने लिया ऑक्सीजन को, है ना। सही, अब देखो क्या होगा, ये OH और ये OH, ये क्या होगा, इस डबल बॉन्ड पे अटैच हो जाएगा। ये डबल बॉन्ड CH2 बनाया तो बॉन्ड हटके क्या होगा, 1 OH यहाँ लग जाएगा और 1 OH लगकर यहाँ लग जाएगा, है ना। तो क्या बोलोगे, ये इसको बोलते हैं बेटा, अगर कॉमनली नाम बोलना है तो एल्केन डाइऑल। तो पूछ ले क्या फॉर्म होगा, तो स्टेटमेंट आप क्या बोलोगे, व्हेन एल्कीन रिएक्ट विद एक्वस KMnO4 then alkane diols are formed but pink color of KMnO4 disappear. This reaction is called Bayer's test, and this reaction is used to identify whether given compound is having double bond, triple bond or single bond. सही है। IUPAC क्या बोलोगे, ये कर लो, IUPAC आता है ना हमें, 1 और 2 क्या बोलोगे, इथेन 1,2 डाइऑल, इथेन 1,2 डाइऑल। सेम देखना आप करके देखना, प्रोपीन पर सेम टू सेम है, मार्कोनिक ऑफ वगैरह नहीं लगाना है ना, मार्कोनिक ऑफ प्लस माइनस वाले में लगता है। अगेन आपने लिया डाइल्यूट KMnO4, ऑक्सीडेशन क्या करोगे, 1 OH यहाँ अटैच करना, 1 OH यहाँ अटैच करना, तो प्रोपीन के साथ करना। लेकिन अगर आपने डाइल्यूट की जगह लिया एसिडिक KMnO4 तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन होता है। उस केस में आपका जो बॉन्ड है बिल्कुल यहाँ से ब्रेक होता है, सेंटर से, इस जगह से, और क्या करता है, 1 ऑक्सीजन अटैच होता है यहाँ, 1 ऑक्सीजन अटैच होता है यहाँ। सही है, तो क्या बन जाएगा, देखो CH3C डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड O, और नीचे CH3, CH2 है तो क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड O। सही है, तो ये क्या है आपका कीटोन, तो हम क्या बोलेंगे इसको, प्रोपेनोन। याद है आपको प्रोपेनोन है,
और ये क्या है, ये एक्चुअल में है HC डबल बॉन्ड OH। क्या बोलेंगे इसको हम, एल्डिहाइड, और नाम क्या होगा इसका, मीथेनल। तो कॉन्सेप्ट ये है, अगर आपने लिया एसिडिक KMnO4 तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन होगा और डबल बॉन्ड ब्रेक होकर क्या होगा, वन ऑक्सीजन इसके पास, वन ऑक्सीजन इसके पास। क्लियर है, ये ध्यान रहेगा, भूलना मत इन चीज़ों को, ये काम की चीज़ें हैं। लेकिन अगर आपने लिया ब्यूटोइन तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, ये सही। अब यहाँ क्या बनेगा, अगर ब्रांच वाला आपने एल्कीन लिया, ये ब्रांच एल्कीन है तो क्या बना, कीटोन एल्डिहाइड। लेकिन अगर अन्य ब्रांच लोगे तो यहाँ बनेगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, तो क्या बन जाएगा, CH3COOH, ये डबल ओ इसके पास एंड डबल ओ इसके पास, और साथ में फिर क्या बन जाएगा, CH3COOH। तो 2 मॉलिक्यूल बनेंगे किसके, कार्बोक्सिलिक एसिड के। क्या बोलते हैं इसको हम, इथेनॉइक एसिड। गॉट इट। तो ये ध्यान रखना, ब्रांच वाले केस में क्या बनाना है, ब्रांच वाले केस में बनेगा कीटोन, ब्रांच वाले केस में, क्योंकि CH3COO CH3। अन ब्रांच वाले केस में क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये ध्यान रखना, याद रखना पड़ेगा आपको, है ना। तो ये रिएक्शंस है, आगे देखो फ्यू मोर रिएक्शंस। देखिए नेक्स्ट रिएक्शन देखिए आप, ओजोनोलाइसिस। अब नाम से पता लग रहा होगा, ओजोनोलाइसिस मतलब ओजोन से रिएक्शन करता क्या है इसमें आपको करना है एल्कीन की ओजोन के मॉलिक्यूल से रिएक्शन। बट इंपॉर्टेंट क्या है रिएक्शन में, इंपॉर्टेंट सुन लो, ट्रिक बताऊंगा फिर बाद में। इंपॉर्टेंट है, इस रिएक्शन का यूज हम ये फाइंड आउट करने में करते हैं कि आपके मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड कहाँ है। भाई वो नंबर फर्स्ट कार्बन पर है, सेकंड पर है, थर्ड पर है, फोर्थ पर है। भाई हमें ये तो पता है कि ब्यूटीन है। अब ब्यूटीन में जो डबल बॉन्ड है वो कहाँ है, नंबर 1 पर है, नंबर 2 पर है या नंबर 3 पर है। तो मॉलिक्यूल में, एल्कीन्स में डबल बॉन्ड की पोजीशन को फाइंड आउट करने के लिए हम इस रिएक्शन का यूज करते हैं। पॉइंट नंबर 1 ये ध्यान रखना है ना। पॉइंट नंबर 2, ये रिएक्शन क्लास 12th में भी है, इंपॉर्टेंट है, और ये 100% आपको आने का चांस बनाएगा। पॉइंट नंबर 2, रिएजेंट क्या है, क्लोरोफॉर्म और ईथर, साथ में जिंक एंड वाटर। रिएक्शन कैसे होती देखिए, तो मैंने लिया प्रोपीन, और प्रोपीन का रिएक्शन करा मैंने ओजोन से, तो आपके सामने करके दिखाता हूँ, है ना। होगा क्या, यहाँ क्या लोगे आप, यहाँ लोगे आप CHCl3 और ईथर, लिख दिया मैंने। अब देखो ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH को। अब ओजोन से रिएक्शन में क्या करना है आपको, ओजोन से रिएक्शन में आपको वो डबल बॉन्ड ओपन करना है। कोई भी ये आपके जो बॉन्ड्स हैं इसको हटा दो, ये 2 बॉन्ड हटा दिए। अब कैसे हटेंगे देख लो एक बार, हाफ बॉन्ड हाफ बॉन्ड, तो देखो कैसे होगा, ये हाफ बॉन्ड ऐसे हट जाएगा, ये ऐसे हाफ बॉन्ड यहाँ, हाफ बॉन्ड यहाँ, ऐसे ही हटेगा, हाफ बॉन्ड यहाँ, हाफ बॉन्ड यहाँ, है ना। हट जैसा बन जाएगा, हाफ बॉन्ड यहाँ, हाफ बॉन्ड यहाँ, हाफ बॉन्ड यहाँ, हाफ बॉन्ड यहाँ, है ना। हाफ हाफ कर दिया मैंने, बॉन्ड ओपन कर दिया ना, ये बॉन्ड यहाँ से हटा दिया। अब यहाँ लगाना है 1 ऑक्सीजन, यहाँ लगाना है 1 ऑक्सीजन, यहाँ लगाना है 1 ऑक्सीजन, और इसको कर देना ऐसे, सही है। इसको बोलते हैं ओजोनाइड। कौन सा ओजोनाइड, 1 2 3, तो इसको बोलेंगे प्रोपेन ओजोनाइड। करके देखना, बड़ी मजेदार रिएक्शन है ना। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद इसको हीट करते हैं जिंक प्लस वाटर के साथ, HOH, ये हीट, जिंक एंड वाटर के साथ हीट। और आपको बॉन्ड कैसे ब्रेक करना है, आपको बॉन्ड ब्रेक करना है ऐसे, ये हट वाले ऑक्सीजन को डिस्टर्ब नहीं करना है, इसको नहीं करना है डिस्टर्ब कुछ भी, ऐसे जैसे मैं कर रहा हूं वैसे ही करना है ये। तो क्या बना, CH3CHO, क्या बोलोगे इसको, इथेनल, साथ में क्या बना, CH2O, मीथेनल, सही है। CH2O क्या बोलेंगे, मीथेनल, सही है। तो स्पेलिंग सही कर देता हूँ, मीथेनल, ओके। और OZN और HOH, तो OH और ये OH क्या बन जाएगा, ZnOH होल ट्वाइस। ये है आपकी ओजोनोलाइसिस रिएक्शन। तो ओजोनोलाइसिस में करना क्या है आपको,
आपको एल्कीन के डबल बॉन्ड को हटाकर ओजोन के मॉलिक्यूल को अटैच करना है, फिर बनेगा ओजोनाइड इंटरमीडिएट। ओजोनाइड ब्रेक होगा किसमें, जिंक एंड वाटर के प्रेजेंस में, और ब्रेक होके क्या बनाएगा, एल्डिहाइड बनाएगा, है ना। तो मेन चीज़ है इस रिएक्शन में ये। अब इस रिएक्शन में देखो क्या बन रहा है, दोबारा एल्डिहाइड्स बने, एल्डिहाइड्स बने। अब ट्रिक बताता हूँ मैं आपको, ध्यान से सुनिए। बीच का हम सब गायब कर देते हैं 2 मिनट 1 मिनट के लिए, है ना, ये सब गायब, ये सब गायब कर दिया मैंने, ये सब हटा दिया मैंने यहाँ से। और आपसे पूछता है अपोजिट, गॉट इट। और आप ये भी हटाया हूँ, चलिए ये भी हटाया है ना, और ऐसे लिख दिया मैंने, ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, ऐसा लिखा हुआ मिलेगा एनसीईआरटी में, ओजोन फर्स्ट, फिर सेकंड में लिखा मिलेगा आपको Zn+HOH, और यहाँ बोलेगा एल्कीन्स को आइडेंटिफाई करिए, किस पर रिएक्शन किया आपने, है ना, तो कौन सा एल्कीन है जिस पर ये रिएक्शन आपने की है, कौन से एल्कीन से ये बने हैं। तो ट्रिक देखो क्या करना है, ये लिया मैंने CH3, ये लिया मैंने डबल बॉन्ड O, ये लिया मैंने H, ये क्या है बेटा, C डबल बॉन्ड O H, और ये H। ओजोन का जो काम होता है वो क्या होता है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को प्रोवाइड कराना। तो करना क्या है ट्रिक में, इन दोनों ऑक्सीजन को आपको हटाना है, सही है, और इसको हटा के इस डबल बॉन्ड को इस डबल बॉन्ड से अटैच कर देना है। ये ट्रिक है प्रोडक्ट को देख के एल्कीन्स को आइडेंटिफाई करना, ये ट्रिक है करने की, है। तो क्या बना दोगे, कौन सी एल्कीन है वो करके देखो, CH3 CH डबल बॉन्ड, ये अब उधर से आओ, ये उसका डबल बॉन्ड CH2, वो हटा दिए मैंने, तो डबल बॉन्ड को क्या करना है, जोड़ देना है, सही है, गॉट इट। तो ये एल्कीन कौन सा था, जो आपको मानिए, क्लियर है, ये है आपका ओजोनोलाइसिस। और देखो कुछ नया करते हैं, आप क्या करना, आपको मैं मॉलिक्यूल देता हूँ, इसके साथ रिएक्शन करना। जैसे ये है CH3 डबल बॉन्ड CH2, अब इससे रिएक्शन करनी है आपको ओजोन से, है ना, और ये वही कहानी पूरी पूरी वही आपका कैसे होगा। अब ट्रिक बता रहा हूँ मैं यहाँ भी, अगर आपको लंबे चौड़े काम से बचना है तो काम क्या है, स्पेशली यहाँ से डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है, 1 ऑक्सीजन इसके साथ 1 ऑक्सीजन इसके साथ, तो क्या बनेगा, यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं बिना करे रिएक्शन, क्या लिख दोगे, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, वो लग गया इसके साथ, 1 ऑक्सीजन इसके साथ, और साथ में क्या बनेगा, CH2, सही है। तो ट्रिक क्या है, ओजोन का मॉलिक्यूल डबल बॉन्डेड कार्बन को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, 1 ऑक्सीजन इसको देगा 1 ऑक्सीजन इसको देगा। डिटेल आप करके देखना ये बनते हैं या नहीं बनते, है ना, सही है। एक मैं कराता हूँ आपको एनसीईआरटी का क्वेश्चंस, तो एक डिस्कस करते हैं एनसीईआरटी क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखते हैं आपको। देखिए आपको दिया है रिएक्शन, आपको प्रोडक्ट मेंशन है, ओजोन का मॉलिक्यूल एरो के ऊपर, नीचे जिंक एंड वाटर लिखा हुआ है, और आपको आइडेंटिफाई करनी है एल्कीन, कौन सी एल्कीन है ये। तो देखिए रिएक्शन देखिए आप, है ना, अब ध्यान से देखिए, अब ये फर्स्ट पर लिखा है O3 और सेकंड पर लिखा है Zn+ वाटर, इसका मतलब क्या है, इस रिएक्शन में पहले रिएक्शन करनी है ओजोन से, उसके बाद रिएक्शन करनी है जिंक एंड वाटर से, सही है। अब आपको मिले प्रोडक्ट ये दोनों, आपको बताना है वो एल्कीन कौन सा है। तो ट्रिक क्या बताई थी मैंने, ओजोन का काम क्या है, इन दोनों को अटैच करना, तो ऑक्सीजन हटा के अटैच कर दो। तो हम क्या करेंगे, देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड आ गए हम यहाँ, अब यहाँ देखो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड CH3, तो क्या करेंगे हम इन डबल बॉन्ड्स को ऐड कर देंगे, आगे हो गया मुझसे, है ना, ये डबल बॉन्ड मैंने ऐड कर दिया, क्या बनेगा देखो डिटेल, CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3, ये नीचे लगाता हूँ CH2 CH3। अब आपको आईयूपीएसी नेम बताना है, कैसे बनाओगे आईयूपीएसी नेम, कार्बन चेन ले लो, नंबरिंग 1 2 3 4 5, तो क्या बोलोगे 3 मिथाइल, कितना कार्बन है 5 है, पेंट 2 E इज द एल्कीन, सही है।
तो ध्यान रखना ये, गॉट इट। लास्ट 2 रिएक्शंस देखते हैं एंड वीडियो कंप्लीट करते हैं आज का। देखिए लास्ट रिएक्शन देखिए बेटा, पॉलीमेराइजेशन। अब पॉलीमेराइजेशन क्या है? पॉलीमेराइजेशन में क्या है, पॉलीमर्स बनाने का मेथड है। पॉलीमर्स क्या है? पॉलीमर्स वो मॉलिक्यूल होते हैं जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। जैसे देखिए अगर मैंने इथीन लिया ये और इसके n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जोड़ दूंगा तो बहुत लंबी कार्बन चेन फॉर्म हो जाएगी, सही है। इसको हम बोलते हैं पॉलीमर। तो पॉलीमर का मीनिंग, व्हेन स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल्स combine with each other and form long carbon chain. This phenomena is called polymerization and the formed molecule is called polymer. पॉलीमर स्पेशली प्लास्टिक एंड रबर को बनाने में काम आते हैं। पॉलीथीन जिसके आगे नाम लगा हुआ है पॉलीवर्ड, वो सारे पॉलीमर्स हैं। जैसे पॉलीथीन, पॉलीप्रोपीन। पॉलीथीन तो आप यूज़ करते हो रोज, जो कैरी बैग आते हैं प्लास्टिक के, वो पॉलीथीन बैग ही है। तो किससे बने होते हैं पॉलीथीन? वो बना होता है ईथीन से। तो कॉन्सेप्ट ये, अगर मैं ईथीन के n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को, ये मिलियन नंबर्स ऑफ होते हैं, 1 या 2 नहीं है ना, अगर हम ईथीन के n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को हीट करते हैं हाई टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तो दे फॉर्म लॉन्ग कार्बन चेन। ये बहुत सारी कार्बन चेन। तो मैं इसको ऐसे बॉन्ड खोल देता हूँ और ऐसे n लगा देता हूँ। n का मतलब ऐसे ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल चेन में प्रेजेंट हैं। इसको हम बोलते हैं बेटा पॉलीथीन। n लगाना जरूरी है, अगर आपने n नहीं लगाया तो 0 मिलेगा इसमें। क्यों मिलेगा? n का मतलब ऐसे ऐसे बहुत सारे ग्रुप अटैच हैं, सही। क्या काम आती है पॉलीथीन? आपको पता है पॉलीथीन काम आती है बेसिकली आपके टॉयज बनाने में, वाटर पाइप बनाने में, पॉलीथीन बैग बनाने में, वो आप देख लेना ना, जो आपकी मर्जी हो। सेम होता है प्रोपीन। तो प्रोपीन में भी क्या करना है आपको, n नंबर ऑफ प्रोपीन लिए, CH डबल बॉन्ड CH2, ये बॉन्ड खोलना है बस। ये खोल दो ऊपर, खोल दो नीचे, ऐसे करके ये n, क्या बोलते हैं इसको? पॉलीप्रीन। पॉलीप्रोपीन बोल दो, चाहे पॉलीप्रीन बोल दो, चाहो तो पूरा लिख दो आप, तो ना आपको कंफ्यूजन हो। पॉलीप्रोपीन, सही है। पॉलीप्रोपीन आता है टीवी कैबिनेट बनाने में। जो टीवी का प्लास्टिक की बॉडी होती है, रेडियो की जो प्लास्टिक की बॉडी होती है, वो बनाने का काम आता है पॉलीप्रोपीन। तो ये था आपका टॉपिक एल्कीन्स, जो आज कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टर्न पे हम स्टार्ट करेंगे एल्काइंस। एल्काइंस आपका 1 डे का है और बेंजीन आपका 2 टर्न लगेगा। ओके, तो देखिए ध्यान से। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।